मिडिल ईस्ट पिछले एक महीने से बारूद के ढेर पर है। ट्रंप की जिद ने मिडिल ईस्ट में अनचाहा युद्ध थोप दिया। युद्ध का आज 32वां दिन है। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये युद्ध कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज अपने बयान बदल रहे हैं। कभी वो ईरान को खत्म करने की बात करते हैं तो कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की मंशा करते हैं। पिछले एक महीने से युद्ध में जो नाम से सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया का हर शख्स अब इस नाम को जान गया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब हॉर्मुज स्ट्रेट के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आज के स्पेशल शो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताऊंगा मैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये क्यों दुनिया के लिए बेहद जरूरी है और क्यों हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की नजर टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट केवल और केवल अकेला समुद्री रास्ता है। हॉर्मुज की तरह दुनिया में कई ऐसे समुद्री मार्ग हैं जिससे दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। सोचिए, केवल हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो अगर दुनिया के उन स्ट्रेट पर भी किसी तरह का बादल खतरे का मंडराने लगे तो क्या होगा। आज हम दुनिया के उन्हीं स्ट्रेट्स के बारे में आज आपको बताने वाले, जो हम आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जो हम आम लोगों से जुड़े हुए रास्ते हैं, भले ही उन्हें हम ना देखते हो ना उनके बारे में कभी चर्चा करते हैं। संकरे रास्ते होने के बावजूद कैसे इन्हीं की वजह से दुनिया चलती है और दुनिया की गाड़ी दौड़ती है, ये आज आपको मैं बताने वाला हूं। हॉर्मुज स्ट्रेट आज की तारीख में दुनिया का एपिक सेंटर बन चुका है। जैसे ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा, पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव दिखाई देने, हाहाकार मच गया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने लगी। मिडिल ईस्ट में छिड़ी वार से यह भी समझ में आ गया कि समुद्री रास्तों से दुनिया पर कैसे राज किया जा सकता है, कैसे दुनिया की नस को दबाया जा सकता है, कैसे एक देश को झुकाया जा सकता है। ये सब कुछ आज समंदर के संकरे रास्ते से तय होने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आजकल सुर्खियों में है। तो क्या आप ये जानते हैं कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है जो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला संकरा समुद्री रास्ता। वैसे तो दुनिया में सैकड़ों स्ट्रेट मौजूद हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल महत्व वाले केवल 15 से 20 स्ट्रेट्स हैं। आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री तेल मार्ग है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। चीन, भारत, जापान के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। बाब अल मंडेब यमन और जिबूती के बीच अदन की खाड़ी को लाल सागर से यह जोड़ता है और जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। अटलांटिका महासागर को भूमध्य सागर से यह जोड़ता है। स्वेज नहर मिस्र में है, लाल सागर को भूमध्य सागर से यह रास्ता जोड़ता है। और बॉस्फोरस स्ट्रेट उत्तर पश्चिम तुर्की में स्थित है। काला सागर और एजियन सागर को यह जोड़ने वाला मार्ग। पनामा नहर, पनामा देश में 82 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को यह जोड़ता है। डेनिश स्ट्रेट बाल्टिक सागर से उत्तर सागर को जोड़ने वाला मार्ग। रेसुंड, ग्रेट बेल्ट और लिटिल बेल्ट शामिल हैं इसमें। ये तो दुनिया के कुछ अहम स्ट्रेट्स हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं संकरे रास्तों पर दुनिया की जरूरत की आपूर्ति होती है। यानी कि दुनिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्हीं रास्तों की वजह से दौड़ती है। अगर ये रास्ते बंद कर दिए जाएं तो दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। अभी सोचिए कि सिर्फ एक हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है, या फिर उसका रास्ता रोक दिया गया है बहुत हद तक, तो पूरी दुनिया में कैसे हाहाकार मचा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाएगा, ये बड़ी खबर है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत जहाजों को इसी समुद्री मार्ग से अगर गुजरना है तो इसके लिए ईरान को उसकी राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि रियाल में शुल्क देना होगा। प्रस्ताव में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात भी कही गई। साथ ही उन देशों के जहाजों को भी रोका जा सकता है जिन्हें ईरान पर प्रतिबंध लगाया है जिन देशों ने।
उनके मार्ग को भी बंद किया जा सकता है, उनके जहाजों को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अब केवल दो देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या से जूझने वाली और अंतर्राष्ट्रीय समस्या में बदल चुकी। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध ने एक महीने में पूरी दुनिया को हिलाकर रखा। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का प्रभाव दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल की नस कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की आहट ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी। जो कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महीने पहले तक $73 प्रति बैरल बिक रहा था, अब उसकी कीमत आसमान छू रही। यानी कि हॉर्मुज के बंद होने पूरी दुनिया में हाहाकार मचने की एक बड़ी वजह है। हॉर्मुज का बंद होना, ट्रंप की नजर भी इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। अब ईरान हॉर्मुज से टैक्स भी वसूलने जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरान अब हॉर्मुज के रास्ते पूरी दुनिया की नस को दबाना चाहता है और अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेने का फैसला किया है। हालांकि अभी इस फैसले को यानी कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, लेकिन इसका कानून बनना अभी बाकी है। जब तक ईरान की संसद में इसे कानून के तौर पर मान्यता नहीं मिल जाती है, तब तक ये लागू नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर इस प्रस्ताव को ईरान ने मंजूरी दे दी है, तो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि कानून बनकर ये जहाजों से पैसा भी वसूले। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेने का फैसला किया है। ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना हॉर्मुज के रणनीतिक समुद्री गलियारे से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के उपाय बताती है। ऐसे में आज जहाजों से टोल लेने की सूरत में ईरान को एक बड़ी कमाई होगी। अब आपको बताता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या मिलेगा ईरान को। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है ये। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ईरान के दक्षिण और ओमान यूएई के उत्तर में है ये। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बहुत संकरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर की है। दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर से गुजरने का ये रास्ता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया पर इसका सबसे बड़ा असर है। भारत का लगभग 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर आता है और इसीलिए दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाड़ी देशों के तेल को दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने वाला प्रमुख मार्ग है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे देशों का तेल मुख्य रूप से इसी रास्ते से होकर जाता है। यह लगभग 167 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। यानी कि जैसे ही हॉर्मुज को बंद किया जाता है या फिर इस पर टैक्स वसूला जाएगा, तो इसका असर पूरी दुनिया की एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़ेगा। तेल और गैस महंगे हो जाएंगे, ये तो तय है कि अगर टैक्स लगाया जाएगा तो दुनिया के जिन भी देशों में इस रास्ते से होकर तेल या गैस पहुंचते हैं, वहां पर इसका असर दिखाई देगा। और यही वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद, सिर्फ इजाजत वाली जहाजों को वहां से आने जाने देने की इजाजत के बाद, अब यहां टैक्स लगाने की पूरी तैयारी ईरान ने कर ली है। आप सोचिए, जो बाकी रास्ते हैं, उन रास्तों पर अगर कुछ हो जाता है कल, तो क्या होगा। अब आप यह भी समझ लीजिए कि हॉर्मुज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। विश्व की कुल तेल खपत का 5वां हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे पतला हिस्सा 33 किलोमीटर का चौड़ा है, जो मैं आपको दिखा रहा था, और इसमें दोनों दिशाओं की शिपिंग लेन 3 किलोमीटर चौड़ी है। पिछले साल यहां से रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई की जा रही थी। कतर भी अपनी एलएनजी यहीं से सप्लाई करता है। ईरान खुद भी यहीं से तेल सप्लाई करता है। अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों पर दबाव बढ़ जाएगा अगर इस रास्ते को कंट्रोल कर लिया पूरी तरीके से ईरान ने। तेल सप्लाई रुकेगी तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट हॉर्मुज से ही होता है। हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई में 20% की कमी आ जाएगी। और जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि तेल सप्लाई में कमी आ गई है, दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि तेल को लेकर और गैस को लेकर चीख पुकार मचने लग गई।
अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे महज एक ट्रेलर मान रहे हैं। असली कहानी हजारों किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में छिपी हुई है, जहां चीन की ऊर्जा और व्यापार की जीवन रेखा गुजरती है और भारत की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की निकटता इसे बीजिंग के लिए रणनीतिक दबाव का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। मलक्का स्ट्रेट चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है, मलक्का स्ट्रेट, और इसीलिए आप देखते होंगे कि चीन अपनी लालशाहत कायम करने की कोशिश करता रहता है इस इलाके। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर मलक्का स्ट्रेट क्यों चीन के लिए बेहद जरूरी है और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हो सकता है। आखिर क्या है मलक्का स्ट्रेट की खासियत? मलक्का स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम समुद्री रास्ता है, जिसे आप देख रहे हैं आगे, ये वाला रास्ता जो नीचे दिखाई दे रहा है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को यह जोड़ता है। यह रास्ता मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच का है। 800 किलोमीटर लंबा एक संकरा जलमार्ग है। दुनिया का 40% से अधिक समुद्री व्यापार यहीं से होता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित कई एशियाई देशों को सप्लाई होती है यहां से, यानी कि एक सप्लाई लाइन है। चीन अपनी खपत के करीब 80% का जो कच्चा तेल है यहीं से मंगवाता है। यहां से सालाना 90,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं, जो पनामा नहर से 19 गुना और स्वेज नहर से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ईरानी नाकेबंदी से उभरे संकट का दुनिया अभी तक हल ढूंढने में जुटी हुई। उधर बगल में ही एक बड़े समुद्री मार्ग पर नया खतरा खड़ा हो गया। यह टेंशन लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित बाब अल मंदब जलडबरू मध्य को लेकर है, जो अब ईरान की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग का दूसरा मोर्चा बनता जा रहा है। दरअसल यमन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को भी इस युद्ध में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ईरान के समर्थन में वो शामिल हो गए और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। हूती विद्रोही वो युद्ध में कूद गए और इसके बाद से एक्सपर्ट्स को चिंता सताने लगी है कि अगर हूतियों ने यमन के पास इस संकरे समुद्री मार्ग पर भी हॉर्मुज वाला प्लान लागू कर दिया तो दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा और व्यापार का संकट पैदा हो जाए। बाब अल मंदब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है आंसुओं का दरवाजा। करीब 100 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा यह मार्ग यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले जिबूती और इरिट्रिया से अलग इसे करता है। आइए अब आपको बताता हूं कि बाब अल मंदेब की खासियत क्या है। लाल सागर के दक्षिण छोर पर यमन और जिबूती के बीच में यह है। लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से यह जोड़ता है। करीब 30 किलोमीटर चौड़ा और वैश्विक व्यापार का एक मुख्य मार्ग भी है। स्वेज नहर के जरिए हिंद महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला यह एक मार्ग है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया का लगभग 10 से 12% कच्चा तेल रोजाना यहां से गुजरता है। जहाज हादसों की वजह से यह आंसुओं का द्वार कहलाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद से सऊदी अरब जैसे देश इसी समुद्री मार्ग के जरिए दुनिया को कच्चा तेल सप्लाई करते हैं। सऊदी अरब अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल यनमू बंदरगाह तक पहुंचाता है और फिर लाल सागर के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाता है। ऐसे में हॉर्मुज के बाद इस पॉइंट का चौक होना यानी कि रुक जाना या बंद हो जाना दुनिया के लिए बड़ी परेशानी वाला सबब हो सकता है। अब आपको बताता हूं कि बाब अल मंडेब की चर्चा क्यों हो रही है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर हूतियों का कब्जा है। अल मंडेब में पश्चिमी देशों को झटका लग चुका है। सालों से अल मंडेब को कब्जे में लेने की कोशिश पश्चिमी देश कर रहे हैं। लाल सागर में पश्चिमी देशों के 4 जहाज डूब चुके हैं। $1 अरब से ज्यादा हथियारों पर खर्च किया जा चुका है पश्चिमी देशों के जरिए। अरबों डॉलर खर्च करके भी पश्चिमी देश लाल सागर के रास्ते गुजरने से बचते हैं और इस पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाए। अरब देश अफ्रीका के रास्ते गुजरते हैं और पश्चिमी देशों के जहाज हॉर्मुज रक्षा की चुनौती
अल-मंडेब से बहुत बड़ी बनती जा रही है। हॉर्मुज में अल-मंडेब क्षेत्र से 5 गुना बड़ा खतरा है। हूथियों के मुकाबले IRGC ताकतवर फोर्स है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये 20%, जहां से दुनिया का 20% ईंधन सप्लाई होता है, और ये 12 से 15% वाला रास्ता, अगर ये दोनों बंद हो जाते हैं, कितना हाहाकार मच जाएगा इसका अंदाजा आप लगाइए। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये यूरोप और अफ्रीका के बीच का मुख्य द्वार है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह भी दुनिया के लिए काफी अहम जलमार्गों में से एक है। जिब्राल्टर स्ट्रेट की क्या खासियत है यह भी अब आपको बताता हूं। आखिर इस रास्ते से दुनिया कितनी प्रभावित होती है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला समुद्री रास्ता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। लंबाई केवल 14 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 60 किलोमीटर। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से इसे एक माना जाता है। इसे अक्सर भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, यानी कि की कहा जाता है इसे। इस रास्ते से रोजाना लगभग 300 जहाज गुजरते हैं। दुनिया का करीब 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से जाता है। प्रवासी पक्षियों और समुद्री जीवों के लिए एक अहम मार्ग है। स्वेज नहर खुलने से पहले भूमध्य सागर से बाहर निकलने का एकमात्र ये रास्ता हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मार्ग, नौसेना और व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम इसे माना जाता है। और आइए अब आपको स्वेज नहर के बारे में बताएं। इस रास्ते के बारे में अब आपको बताता हूं जो एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। ये रास्ता भी दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित समुद्री रास्ता इसे कहा जाता है, क्योंकि इसे क्रिएट किया गया, बनाया गया, जो ये मिस्र के सिनाई में स्थित है और अफ्रीका को एशिया से अलग कर। इसका निर्माण 1859 में शुरू होकर 1869 में पूरा हुआ था। इस नहर के निर्माण का मकसद अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच की दूरी को बहुत कम कर देना। 1869 में खुली ये नहर यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा मार्ग। स्वेज नहर की खासियत क्या है ये अब आपको बताता हूं। स्वेज नहर की खासियत यह है कि दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है ये। यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। मिस्र में स्थित है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर स्वेज नहर है। दुनिया की करीब 12% समुद्री व्यापार इस रास्ते से दुनिया के देश करते हैं। कंटेनर ट्रैफिक का 30% हिस्सा जो है वो यहीं से गुजरता है। यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को बहुत कम कर देती है ये। स्वेज नहर के निर्माण की शुरुआत 1869 में हुई थी और 193.3 किलोमीटर लंबी और दुनिया की महत्वपूर्ण चेक पॉइंट के तौर पर भी इसे जाना जाता है।